ये कहानी है एक कैस्टेसियस नामक सिपाही की, जो कि इटली का रहने वाला है और पेगोस फैमिली की हेल्प से राजा बन जाता है। कैस्टेसियस बहुत ही एक ऐसा सिपाही था जिसको बहुत ही ऊंचाइयों तक जाना था, बहुत ही सक्सेसफुल होना था। इसके लिए वो एक इटली की बहुत ही अमीर और पावरफुल फैमिली की हेल्प लेता है, जो कि पेगोस फैमिली होती है। कैट्रोसियस बहुत ही ज़्यादा आगे जाना चाहता था। वो एक ऐसा प्रिंस बन चुका था जो राजा बनने के बाद भी उसे बहुत कुछ चाहिए था, और उसकी जो इच्छाएं थी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेगोस फैमिली के लोगों को ये चीज़ें अब अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी जो लिमिटेशंस जो उसकी थी उसको वो बार बार क्रॉस कर रहा था। पेगोस फैमिली के जो यंगस्टर्स थे, उन्होंने मतलब जो नौजवान लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह करने का सोचा और विद्रोह कर भी दिया। एक बार जो जो राजा होता है वो जाता है, जो कैस्टियस राजा होता है वो जाता है युद्ध पे अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए। तब पेगोस फैमिली के जो यंगस्टर्स होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, और पेगोस फैमिली के जो सपोर्टर्स लोग होते हैं और जो राजा के सपोर्टर लोग होते हैं, दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी समय जो पेगोस फैमिली का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो आता है और लड़ाई रुकने को कहता है, और कहता है कि मैं राजा से बात करूंगा, तुम लोगों की जो डिमांड है, मतलब जो पेगोस फैमिली के जो नए जवान लड़के हैं, जो उनकी डिमांड है, मैं उनसे राजा से कह करके, राजा पे हमारे बहुत एहसान है कह करके तुम लोगों की डिमांड पूरी करा दूंगा, और ये हथियार रख दो, लड़ाई बंद कर दो। ठीक है। लड़ाई बंद हो जाती है उसी वक्त, और जब तक राजा को पता चलता है कि उसके ही इलाके में रिबेलियन हो रहा था, तब तक रिबेलियन ख़त्म हो जाता है। राजा वापस आता है और वो देखता है कि पूरा शहर शांत है, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ चल रहा है, क्योंकि पेगोस फैमिली का वो जो बूढ़ा व्यक्ति है सब कुछ बढ़िया से संभाल लेता है। राजा आता है, अपने थ्रोन पे बैठता है। तब पेगोस फैमिली का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो सोचता है कि उससे राजा बहुत खुश होगा और उसे जाके राजा से मिलना चाहिए। तब वो जाता है और राजा से मिलता है। राजा से जा करके वो बताता है कि किस तरह से पेगोस फैमिली के एहसान हैं राजा के ऊपर, उसको राजा बनाने में और बहुत सारी चीज़ें दिलाने में, उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में। पेगोस की बातें वो राजा सुनता है चुपचाप, और उसके बाद पेगोस का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कहता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे लोगों की डिमांड है उनको आप पूरा करें और हम आपकी हेल्प करें। वो और हम आपकी हेल्प करें और आप माफ़ी दे दें उन लोगों को, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे थे, वो बस नौजवान भटके हुए थे लोग थे। राजा सुनता है इसको चुपचाप और सराहता है उस बूढ़े व्यक्ति को, और कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया, सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ रोक लिया। मैं मिलना चाहता हूँ सारे परिवार से एक बार, और मैं माफ़ करता हूँ उन सबको। राजा सबको बुलाता है, सारे परिवार को एक साथ महल में बुलाता है और सबको गिरफ्तार करने का आदेश करता है। कुछ ही दिन बाद सबको जहर दे करके ऐसे तैसे करके मार दिया जाता है। इस तरह से जो राजा होता है वो उनकी जो जो उन्होंने उस पर एहसान किए थे, उन एहसानों से जो एक विद्रोह हो सकता था उससे सब कुछ से मुक्ति पा जाता है। ठीक है। तो इस कहानी से जो ऑर्थर है वो ये सिखाना चाहता है कि किस हमें जब हम किसी से डील कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उसकी मर्सी यानी कि दया, या फिर उसके ग्रेटिट्यूड यानी कि उसके खुश मिजाजी का ही फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमें उसके इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसको समझने के लिए हम समझते हैं चंगेज़ खान की कुछ कहानियों को, जो कि ऑर्थर बताता है। चंगेज़ खान एक बार चाइना में अटैक करता है, और चाइना में जब वो अटैक करता है तो उसको वहाँ के कल्चर पसंद नहीं आता है, उसको सब कुछ बेकार लगता है। उसको लगता है कि इनको मार के ख़त्म कर देना चाहिए, पूरी शहर को तबाह कर देना चाहिए, और इस पे जो घास उगेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इन लोगों के कल्चर से, इन लोगों से। ठीक है। उसी समय, और जो उसके पास बहुत पावर था, वो कर भी सकता था, और जो चाइना का राज्य था, जो चाइना का राजा था, वो कुछ नहीं कर सकता था उसके पावर के आगे। तब क्या करता है, वहाँ पर एक एक व्यक्ति आता है जो कि चाइना का रहने वाला भी नहीं होता है। ठीक है। लेकिन वो एक वो कुछ इस तरह से बात करता है कि चंगेज़ खान का वो एक फेवरेट इंसान बन जाता है, और उसको एडवाइस करता है चंगेज़ खान को कि आप इन सबको मार देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो सिटी को बचाने के लिए चंगेज़ खान के सेल्फ इंटरेस्ट, जो चंगेज़ खान का जो इंटरेस्ट होता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि आप सब कुछ ख़त्म करने के बजाय सबके ऊपर टैक्स लगा दीजिए ताकि ये आपको टैक्स दे, इससे आपको फ़ायदा होगा। चंगेज़ खान को दिखता है कि हाँ, मेरा फ़ायदे की बात हो रही है, मेरे सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो वो सब पे टैक्स डाल देता है और वो सिटी को छोड़ देता है। वो सिटी को नहीं छोड़ता अगर उसके सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं की जाती तो। आप देख रहे हैं ना, सेल्फ इंटरेस्ट
की वजह से चंगेज़ खान ने पूरे शहर को नस्तनाबूद करने के बचा लिया, मतलब नहीं किया, बचाया गया। उसके बाद फिर वो एक अगले राज्य पर आक्रमण करने जाता है और वहाँ पर भी वो सब कुछ बर्बाद करने का ही सोचता है, सब कुछ तहस नहस करने का सोचता है। तब फिर वो व्यक्ति कहता है कि सब कुछ तहस नहस कर देंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो चाइना के जो सबसे बढ़िया इंजीनियर, जो क्राफ्ट्समैन हैं, वो इसी राज्य में भाग के आए हैं। ठीक है, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इनसे अपने जो काम है करवा सकते हैं और ये बेटर तरीके से करेंगे। आपकी सल्तनत और ताकतवर होगी, आप और ही ज़्यादा एडवांस होगे, आपकी मिलिट्री और ही ज़्यादा एडवांस होगी। और चंगेज़ खान को ये बात ठीक लगता है। फिर वो वहाँ पे भी अटैक करके सब कुछ तबाह नहीं करता है, बल्कि उन लोगों का यूज करके और यूज ही करता है। इस तरह से आपने देखा कि चंगेज़ खान की जब दूसरी बार सेल्फ इंटरेस्ट जो चंगेज़ खान का था उसको पूर्ण किया गया, तो कैसे वो उस एक साधारण व्यक्ति की बात मान लेता है। ठीक है, इसी तरह से। और वहीं पर जो आपने देखा कि जो पेगोस फैमिली का बूढ़ा व्यक्ति है, वो मर्सी और ग्रेटिट्यूड को अपीज करने की कोशिश करता है, मतलब उसकी दया या फिर उसको खुशी से मांगता है, उसके सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा नहीं करता है, बल्कि वो बूढ़ा व्यक्ति उससे ये कहता है कि हम हमारे जो रिलेशंस हैं रोम के, इटली के जो बड़े बड़े लोगों के घरों में, जो बड़े बड़े ख़ानदानों में, उसकी हेल्प से हम आपके इन्फ्लुएंस को और आगे बढ़ाएंगे, हम आपके और आपके दुश्मनों को समाप्त करने में आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको पैसा ला करके देंगे। तो शायद वो राजा मान जाता है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन हमेशा ये काम नहीं करता। इसका एक रिवर्सल भी है। रिवर्सल ये है कि कुछ लोगों को अच्छा दिखना होता है और वो अच्छे दिखने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उनको सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अच्छा दिखे। तो ऐसे लोगों के सामने आप सेल्फ इंटरेस्ट की बात ना करके, आप अगर उनको पहचान लेते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो अच्छा दिखने के लिए काम करते हैं, तो आप उनको ईगो को अपील करिए। ठीक है, लोगों अगर आप ऐसा करते हैं, उनको सेल्फ इंटरेस्ट की जगह पर उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको नए नए कनेक्शंस के साथ इंट्रो कराएंगे, ताकि वो अच्छा दिख सकें समाज में। जितनी पब्लिक हो उतना बढ़िया है। ठीक है, ये चैप्टर है चैप्टर 13 और इसका नाम है व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू द पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। मेरा नाम है रविराज यादव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।